रामपुर नाम के गांव में आरती नाम की एक लड़की अपने भाई और भाभी के साथ रहती थी। उसकी भाभी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और उस पर बहुत जुल्म करती थी। अरे आरती, अभी तक सो रही है तू? घर में कोई जिम्मेदारी है भी या नहीं? तेरे कारण पूरा घर बिगड़ जाता है। भाभी, रात भर सिर दर्द था, बस अभी थोड़ी देर के लिए आंख लगी थी। मैं अभी उठकर सारे काम कर देती हूँ। उसकी बात सुनकर सावित्री को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। हाँ, तू तो इस घर की महारानी है। काम तो तुझसे होता नहीं, बस बहाने बनाने में नंबर 1 है। तू अभी रुक, मैं तेरे भाई को बताती हूँ। तू मेरी कोई बात नहीं मानती और तू मेरा कोई काम नहीं करवाती है। अरे भाभी रुको, भैया को कुछ मत बताना, वरना भैया मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। मैं आपके साथ रोज काम करती हूँ, तो आज भी करूंगी ना। उसके बाद आरती घर का काम करने के लिए चली जाती है। फिर आरती ने घर के सारे कामकाज करने शुरू कर दिए। सबसे पहले आरती ने आंगन में झाड़ू पोछा लगाया, फिर और रसोई के बहुत सारे काम किए। भाभी, मैंने सारे काम कर लिए हैं। क्या मैं अब खाना खा लूं? सुबह से कुछ नहीं खाया। इतनी जल्दी क्या है खाने की? भूख के मारे मर तो नहीं जाओगी? पहले पूरा घर चमकाओ, फिर सोचना खाने के बारे में। हे भगवान, क्या यही मेरी किस्मत है? अपने ही भाई के घर में क्या मुझे कभी पेट भर खाना भी नसीब नहीं होगा? अरे आओ माया, कैसी हो? कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मैं अच्छी हूँ। अचानक तुम्हारी याद आ गई, सोचा आज तुमसे मिलकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। क्या बात है सावित्री, आज बड़ी परेशान लग रही है। चेहरे की रंगत ही उड़ गई है। सब ठीक तो है घर में? अरे कुछ भी ठीक नहीं। सच बताऊं तो इस ननद ने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसे देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। अरे मेरे पति की कमाई पर सिर्फ मेरा और मेरे बच्चों का अधिकार है। मैं किसी और के ऊपर अपने पति की कमाई लुटते हुए नहीं देख सकती। देख सावित्री, अगर इस मुसीबत से छुटकारा चाहिए तो इसका जल्दी से रिश्ता करवा दे, फिर खुद ही तेरे रास्ते से हट जाएगी। बात तो सही कह रही है तू। बस कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो बिना दहेज के इसे ले जाए। अब तेरी परेशानी का हल मिल गया। एक लड़का है राकेश, थोड़ा बिगड़ा हुआ है मगर शादी को तैयार है और दहेज भी नहीं मांगेगा। अरे वाह माया, तूने तो बहुत अच्छा उपाय दिया है। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओह, अब मेरी चिंता दूर हुई। मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ और उन्हें उस लड़के राकेश के बारे में सब कुछ बताती हूँ। तुम विक्रम भैया को अगर उसके नशा करने के बारे में बताओगी तो वो कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि भैया आरती से बहुत प्यार करते हैं। अरे मैं इतनी पागल थोड़ी हूँ, मैं अपने पति से ये बात छुपा लूंगी। मुझे बस इस कलमुही को घर से निकालना है। अब सावित्री को आरती से पीछा छुड़ाने का बहुत अच्छा उपाय मिल गया। विक्रम को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन सावित्री के कारण विक्रम चुप रहा और उन्हें रिश्ता दे दिया। तभी राकेश की माँ सरस्वती देवी कहती हैं, देखिए भाई साहब, मैं सीधी बात करती हूँ। साफ बात तो ये है कि आपके घर के हालात देखकर हमें अंदाजा हो गया है कि आप अपनी बहन को दहेज नहीं दे सकते और हमें दहेज का लालच भी नहीं है। हमें बस लड़की 2 कपड़ों में चाहिए और इसी सोमवार को हम आरती को ब्याह कर अपने घर ले जाना चाहते हैं। दिन बहुत शुभ है। हाँ बिल्कुल, आरती अब आपकी ही है। आप जब चाहे ले जा सकते हैं। जब पूजा को पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है तो वो जोर जोर से रोने लगी। हे राम, मुझे अपनी भाभी से अच्छाई की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं। वो मुझे किसी भी गड्ढे में फेंक देंगी। ये रिश्ता मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेकिन क्या करूं, भैया से कुछ कह भी नहीं सकती। हे राम, तू मेरी मदद कर और मेरे लिए कोई रास्ता निकाल। सावित्री सुनो, ये कुछ पैसे हैं, तुम आरती को दे देना ताकि वो अपनी पसंद से बाजार कुछ ले ले। हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आरती को ये पैसे दूंगी और कल उसे अपने साथ बाजार भी लेकर जाऊंगी। सावित्री को पैसे देकर विक्रम चला जाता है और सावित्री मन ही मन बोलती है,
इस आरती की इतनी औकात कहाँ कि वो महंगा जोड़ा पहने और मेरे पति की कमाई बर्बाद करे। अब वो जाए उस नशेड़ी के घर, वहीं दुखों में घुट घुट कर जीती रहेगी और मैं यहाँ ऐश करूंगी। आज आरती की शादी मोहन के साथ लेकिन हो गई आरती थी। बहुत परेशान थी। क्या होगा, यही सोच के वो बहुत रो रही थी। लेकिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वो अपने ससुराल परिवार को अच्छे से संभालने की कोशिश करेगी। सुनो, मुझे पैसे चाहिए। काफी दिन से नशा नहीं किया। अपने गहने दे दो, काम आ जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? आप नशा करते हैं? ये सब मुझसे छुपाया गया। तुम्हारी भाभी सब जानती थी, उसी ने तो तुम्हें यहाँ भेजा है। अरे तुम्हारी भाभी सब जानती हैं। सब जानते हुए भी उन्होंने तुम्हारी शादी मेरे साथ कर दी, क्योंकि तुम उन पर बोझ थी और वो तुम्हें अपने सिर से उतार फेंकना चाहती थी। अब जल्दी से मुझे पैसे दे दो। ये जो जेवरात पहने हैं वही दे दो, ताकि मैं अपना नशा पूरा कर सकूं। मुझे नशे की बहुत मन हो रही है। माँ ने पैसे देने से मन कर दिया। मैंने आपको अपना जीवन साथी माना था। आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखे थे, और आप मुझसे मेरे गहने छीनने की बात कर रहे हैं। ज्यादा भावुक बनने की जरूरत नहीं है। मुझे बस अपने काम से मतलब है। चुपचाप गहने दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये गहने मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मैं इन्हें किसी भी हालत में नहीं दे सकती। कृपया मुझ पर थोड़ा सा तरस खाइए। तरस? मुझे किसी पर तरस नहीं आता। और सुन लो, ये सब तुम्हारा नसीब है। अब तुमको इसी हाल में रहना होगा मेरे साथ में। ऐसा ही था। अब ये सब कुछ आरती के साथ हर रोज हर रात होने लग गया था। राकेश आरती को मारता था। आरती फैसला कर लेती है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपने भैया को सब सच बता देगी। आरती राकेश का अन्याय बर्दाश्त करके अब थक चुकी थी। धीरे धीरे अब 1 महीना होने जा रहा था, लेकिन राकेश का अन्याय रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वह रोज रात को आता है, पैसे मांगता और पैसे न मिलने पर उसको मारता। एक दिन परेशान होकर आरती अपने सास ससुर के पास जाती है। आओ आओ, आरती कैसी हो? और तुम अकेली हो राकेश? कह रहे हो। अरे क्या हुआ तुम्हें? सुबह सुबह रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना तुम्हारी नई जिंदगी में? मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, क्या आपका बेटा रोज शराब पीता है, नशा करता है, और यही कारण है कि जब उसके पास कुछ पैसे नहीं होते वो मुझसे पैसे मांगता है और पैसे ना मिलने पर मुझे मारता है? ये सब झूठ है। मेरा बेटा शराब नहीं पीता। हाँ, सब तुमसे किसने कहा है? बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? बिना सोचे समझे मेरे बेटे को इल्जाम लगा रही हो। क्या यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये अपने बेटे का सच मुझसे छुपा रहे हैं। अब तो मुझे अपने भैया को ही सारा सच बताना होगा। अब वही कुछ कर सकते हैं। क्या आरती, बेटा तुम अकेली आई हो? राकेश कहाँ है? शादी के बाद पहली बार भाई के घर आई, और वो भी अकेली। मुझे रोज रोज मारता है, तरह तरह के नशे करता है। वो कुछ कमाता भी नहीं है और मुझसे पैसे मांगता है। अगर मैं पैसे नहीं देती हूँ तो मुझे रोज मारता है। और जब ये बात मैंने राकेश के माता पिता से कही तो उनको मुझ में पर ही बहुत गुस्सा आया कि मैं उनके बेटे पर गलत इल्जाम लगा रही हूँ। आरती की सारी बातें सुनकर विक्रम को बहुत गुस्सा आता है। सावित्री, क्या तुम ये बात जानती थी कि राकेश नशेड़ी है? वो कोई काम काज नहीं करता और अपना नशा पूरा करने के लिए घर वालों पर हाथ उठाता है। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर मैं जानती होती तो मैं आरती की शादी क्यों उस नशेड़ी साथ करती? आरती तो मेरी बहन जैसी है। विक्रम आरती को लेकर राकेश के घर के लिए चलता है। चलो आरती, अब तुम्हारे ससुराल जाकर ही सच का पता चलेगा। विक्रम जैसे ही आरती के ससुराल पहुंचता है, उसके सास ससुर हैरान हो जाते हैं।
अरे आओ भाई साहब, कैसे आना हुआ? आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पता था आपका बेटा कुछ कमाता नहीं है, ना सेधी है घर के लोगों पर हाथ उठाता है? तुम्हारी बहन बिल्कुल झूठ बोल रही है। मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता। अभी शादी को कुछ दिन नहीं हुए हैं और इस घर में ये सब शुरू कर दिया। ये सब देखकर राकेश डर जाता है और झूठ बोलता है। अरे आरती, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कब पैसे मांगे और कब मैंने तुम्हें मारा है? मैंने तो आज तक तुमको हाथ भी नहीं लगाया। विक्रम ने उनसे साफ कह दिया कि आरती आज के बाद इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। अब आगे से आरती को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आरती का ससुराल ही उसका घर है। आरती बेटा, अब यही तुम्हारा असली घर है। अपने घर को संभालो। मैं चलता हूँ। जब भी मन करे तुम्हारा राकेश के साथ खुशी खुशी मायके आना। वो भी तुम्हारा ही घर है। ठीक है भैया, जैसा आप कहो, मैं सबका ध्यान रखूंगी। मैं भी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी। मुझे भी पता है मेरा ससुराल ही मेरा असली घर है। आप बच्चों का ध्यान रखें, भाभी को मेरे नमस्ते बोलना। लेकिन आरती एक सच से अनजान थी। उसको नहीं पता था कि आगे उसके साथ में क्या होने वाला है। अरे क्या हुआ आरती, क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ क्या? क्या कहा राकेश ने? आज मेरा अपना घर भी मुझसे छिन गया। पहले मैं अनाथ थी, अब तलाकशुदा भी हो गई। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों है? अब तुम यही रहो, अपने भाई के घर भाभी के काम में हाथ बटाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। लोगों के तानों और उनकी बातों का कैसे सामना करूंगी? आरती बेटा, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। समय के साथ बड़े से बड़ा जख्म भी भर जाता है। मन लगाकर काम करो, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। विक्रम आरती को तो दिल की तसल्ली दे देता है, लेकिन वो खुद बहुत परेशान रहता है। दिन रात बस इसी चिंता में रहता है कि आरती का क्या होगा। इस कारण से उसका अपने ऑफिस के काम पर भी ध्यान नहीं रहता और वहां अपने बॉस के गुस्से को झेलना पड़ता है। एक दिन उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सुबह जब आरती सोकर उठती है तो उसका सर घूमने लगता है। उसको अपनी तबीयत कुछ अच्छी सी नहीं मेरी लगती। तबीयत बहुत खराब है। सिर घूम रहा है, खड़ा भी नहीं हो पा रही। मैं काम कैसे करूंगी? तभी सावित्री आती है, गुस्से में चिल्लाती है और आरती डर जाती है। आरती, ओ आरती, आरी कामचोर, नाटक बंद करो। घर के सारे काम पड़े हैं, जल्दी उठो और काम पर लग जाओ। अब सावित्री विक्रम को आरती के बारे में झूठ सच बताती रहती है और विक्रम को आरती के खिलाफ भड़कती है कि आरती सारा दिन पड़ी रहती है, दिन भर खाती है, किसी काम में ध्यान नहीं देती है। मैं अकेली इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे करूं? बस करो ये रोना धोना। तुम्हारी मनहूसियत ने घर का माहौल खराब कर दिया है। मेरे पति काम पर नहीं जा रहे, सब तुम्हारी वजह से है। भाभी, मैंने क्या किया है? मैं तो बस घर के काम ही करती हूँ। मैं तो किसी से कोई शिकायत ही नहीं करती हूँ। सब मेरी किस्मत का दोष है। आप क्यों मुझे इतना दोष दे रही हैं? घर का सारा काम खत्म करने के बाद जब आरती को बहुत भूख लगती है तो वो खाना खाने बैठती है। तभी सावित्री वहां आती है। ओहो महारानी, खाना खा रही है? ये खाना तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे और मेरे बच्चों के लिए है। तुम हमारे टुकड़ों पर पल रही हो, समझी? भाभी, मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए। सावित्री डब्बे में से 2 दिन पुरानी रोटी और सड़ी हुई सब्जी लेकर देती है। अगर भूख लगी है तो ये बासी खाना खा लो, तुम्हारे लिए यही काफी है। ज्यादा नखरे मत दिखा। भाभी, इसमें बदबू आ रही है। ये खराब हो चुका है। मैं ये कैसे खाऊं? खाना है तो खा, वरना भूखी रहे। अब मैं तेरे लिए कहाँ से नए नए हूँ पकवान लाऊं?
तेरे भैया का काम भी नहीं है। वैसे भी हम इतना परेशान हैं। गुस्से में पैर पटकती हुई सावित्री रसोई से बाहर चली जाती है और अपने बच्चों को खाना खिलाती है। आरती ये सब देखकर बिलख बिलख कर रोती है और भगवान से कहती है, अरे भगवान, मुझे कौन से बुरे कर्मों की सजा दे रहे हो। आरती, तुमने सावित्री को बहुत परेशान किया है। घर में पैसों की तंगी है। तुमने घर का ध्यान नहीं रखा। तुम्हारी वजह से सावित्री परेशान हो गई। तुम्हें जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। समझदारी से रहना चाहिए। भैया, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं तो बस दिन रात काम ही करती हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? सावित्री की साजिशें काम करने लगी थी। अब उसको दिखने लग गया था कि विक्रम भी अब आरती के खिलाफ बोल रहे हैं। तभी सावित्री को एक नई साजिश रचने का मौका मिल गया। अब इसे निकालने का वक्त आ गया है। ये हमेशा के लिए बोझ बन गई है। आज ऐसा जाल बिछाऊंगी कि सब खत्म हो जाएगा और विक्रम खुद हाथ पकड़कर इसको घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। सुनो जी, मैंने इसे एक लड़के के साथ देखा है। कल जब मैंने इसको बाजार सब्जी लेने भेजा तो ये वहां पर चुपकर एक लड़के से बात कर रही थी। ये घर की इज्जत खराब कर रही है। मैं अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं भाभी, ये झूठ है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? बस, अब एक शब्द भी मत बोलो। मैंने तुम्हें बहन से बढ़कर प्यार दिया और तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भैया, मेरी बात सुन लीजिए। मैं सच कह रही हूँ। भाभी को शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने कुछ नहीं किया। विक्रम आरती की एक बात भी नहीं सुनता और उसको घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता है। आज के बाद इस घर में तुम्हारी जगह नहीं है। अभी इसी वक्त निकल जाओ और कभी वापस मत आना। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई नहीं है। भैया, मुझे मत निकालिए। अब मैं कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? हे भगवान, मेरी मदद करो। बेटी, रो मत। मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। तेरी भाभी तुझ पर बहुत जुल्म करती है। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने कुछ भी नहीं किया। भाभी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया है। मैं जानती हूँ बेटी, तुम सच कह रही हो। तुम्हारी भाभी बहुत ही चालाक है। वो कभी भी तुम्हें दोबारा घर में घुसने नहीं देगी। मेरी मानो तो यहाँ से बहुत दूर शहर की तरफ चली जाओ। क्या सच में आप मेरी मदद करोगी? मुझे कहीं जाने का रास्ता नहीं पता। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब मुझे खुद ही अपनी जिंदगी बनानी होगी, चाहे कितना भी मुश्किल रास्ता हो। मैं हार नहीं मानूंगी। आरती एक ऐसी ट्रेन में सवार हो गई जो उसे एक बड़े शहर के रेलवे स्टेशन पर ले आई। आरती स्टेशन पर बैठकर रो रही थी। तभी एक बूढ़ी औरत ने आरती से पूछा, बेटी, इतनी रात को अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी आंखों में बहुत दर्द। मुझे सब सच सच बताओ। मेरा अपना घर ही मुझे छोड़ गया। अब मेरे पास कोई नहीं है। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। तुम मुझे माँ कह सकती हो। माँ, मुझे फिर से जीने की वजह मिल गई। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। मैं मेहनत करके सब ठीक कर दूंगी। मैं मेहनत से नहीं डरती। मुझे बस इज्जत की रोटी चाहिए। मैं अपना जीवन बदलना चाहती हूँ। तुम बहुत मजबूत हो बेटी। तुम जरूर सफल होगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। माँ, मैं सारा दिन घर में अकेली रहती हूँ। मुझे कुछ काम करना है। मुझे अपने साथ ले चले? ठीक है, तो कल मेरे साथ चलना। वहाँ सिलाई का काम होता है।
मैं सेठ साहब से कहूंगी ये मेरी बेटी है। आरती ने फैक्ट्री में काम शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां मशीन पर जादू करती थीं। बहुत जल्द वह फैक्ट्री की सबसे तेज काम करने वाली वर्कर बन गई। ये लड़की बहुत मेहनती है, सबसे तेज काम करती है। आज से इसकी तनख्वाह डबल। धन्यवाद। अब मेरी जिंदगी बदल रही है। मैं फिर से खड़ी हो रही हूँ। जिंदगी ने मुझे बहुत गिराया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। आज मैं खुद अपने पैरों पर खड़ी हूँ। आरती धीरे धीरे अपने घर के दरवाजे के अंदर कदम रखती है। उसके हाथों में मिठाई के डिब्बे और छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। घर के अंदर बैठे भैया और भाभी उसे देखते ही हैरान रह जाते हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं होता कि ये वही आरती है जो कभी चुपचाप सब सह लिया करती थी। आरती बिना कुछ कहे आगे बढ़कर मिठाई उनके सामने रख देती है और फिर अपनी सफलता की कहानी, अपनी मेहनत और अपनी नौकरी लगने की खुशखबरी शांत लेकिन गर्व से उन्हें बताती है। ये सुनते ही घर का माहौल बदल जाता है। भैया और भाभी के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगता है। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। वो दोनों झुककर आरती से माफी मांगते हैं, लेकिन आरती के दिल में अब कोई गुस्सा नहीं है, सिर्फ सुकून और अपनेपन की भावना है। वो मुस्कुराते हुए अपने भैया भाभी को माफ कर देती है और अपने साथ लाए हुए गिफ्ट्स बच्चों को देती है। बच्चों की खुशियों से पूरा घर गूंज उठता है। धीरे धीरे वही घर जो कभी तानों और दूरियों से भरा था, अब हंसी, प्यार और अपनापन से भर जाता है। और उस दिन के बाद पूरा परिवार फिर से एक साथ हंसी खुशी रहने लगता है। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी जीत सिर्फ उसकी कामयाबी नहीं होती, बल्कि अपने रिश्तों को फिर से जोड़ लेना भी होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि मेहनत, सच्चाई और अच्छे दिल वाले लोग ही आखिर में जीतते हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मेरी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।